बहुत स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह आपको बताता हूं आज की वो खबरें जो रहने वाली हैं खास तवज्जो में। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम, नमस्कार। प्राइम एट 4 में आज आपको बताएंगे नागपुर दंगों में नया सीसीटीवी क्या सबूत लेकर आया और एनआईए की टीम कहां पहुंची। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष क्यों मचा रहा है कोहराम, क्या सचमुच राष्ट्रगान का हुआ है अपमान, यह भी आपके सामने होगा। साथ ही बताएंगे 300 साल बाद औरंगजेब को कैसे किया गया है कैद। और इसके अलावा एक भयंकर हादसा और इस टक्कर के बाद स्कूटी सवार बचे या नहीं, क्या हुआ बताक्रम में। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है और आरजेडी के विधायकों ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में इसको लेकर जमकर हंगामा किया है। नीतीश कुमार से माफी के साथ इस्तीफे की मांग की। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कल एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था और इसी दौरान नीतीश कुमार साथ में खड़े अधिकारी से बात करते और फिर सामने खड़े लोगों को नमस्कार करते दिखाई दिए। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार संवैधानिक पद पर हैं और इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। अब नीतीश कुमार से ये कैसे हो गया, ये कोई गलती है या मामला कुछ और, आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान के नियम क्या हैं। राष्ट्रीय ध्वज संहिता में नियमों का जिक्र है। राष्ट्रगान के समय सावधान खड़े रहना आवश्यक है। नागरिकों के लिए राष्ट्रगान का सम्मान जरूरी है। जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध है। राष्ट्रगान का अपमान, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान, बीएनएस की धारा के तहत जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का इसमें प्रोविजन। रूस पर लगभग 200 अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाए गए। आज कलेक्टर नगर निगम की टीम के साथ यहां पहुंचे और एक्शन लिया गया। इसी इलाके में पिछले दिनों टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न के दौरान बवाल मचा था और इसी इलाके में आज 3 कुओं पर बनाए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें हटा दिया। आपने कई बार कई जगहों पर देखा होगा लिखा हुआ कि केवल सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। अब सांवरिया सेठ जो चित्तौड़गढ़ में एक मशहूर मंदिर है, वहां पर दान की राशि गिनी जा रही है और 5वें दिन यह गिनती 29 करोड़ के पार पहुंच गई। होली के समय बताया जा रहा है माला माल हो गया है सांवरिया सेठ का दरबार। चित्तौड़गढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर है। यहाँ चढ़ावे की गिनती हो रही है और सांवरिया सेठ का खजाना लबालब बताया जा रहा है। 29 करोड़ के पार गिनती पहुंच गई है। चढ़ावे मेले में मिले सोने और चांदी के जेवरात की कीमत हालांकि अभी नहीं आंकी गई। इस बार जो भंडारे की बात करें तो 1.5 माह का भंडारा इस बार खुला है और पिछले 5 दिन से गणना चल रही है। आज तक की अगर हम देखें तो मोटा मोटी 5-6 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो हमारा ऑनलाइन हमारे जो राशि प्राप्त होती है वो 4.5 करोड़ के आसपास प्राप्त हुई है और इसके अलावा जो हमें 25.5 करोड़ के आसपास, 24-25 करोड़ के आसपास हमें ऑफलाइन जो है हमारे सोना चांदी और उसका तोल अलग है, तो 29 करोड़ के आसपास मोटा मोटी अनुमान है कि इस बार हमें प्राप्त होगा। हाँ, सोने चांदी के आभूषण इसमें अलग से हमें आते हैं और इस बार सोना भी अच्छी मात्रा में और चांदी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो सांवरिया सेठ के दरबार में छप्पड़ फाड़ चढ़ावा चढ़ा है। आंकड़ा 29 करोड़ के पार पहुंच गया है। 5 दिन तक गिनती चली है और अभी गिनती चल ही रही है। तकरीबन 25.5 करोड़ रुपए गिने गए हैं। आपको एक एक दिन का हिसाब किताब बता देता हूं। पहले दिन 7 करोड़ 55 लाख रुपए की गिनती हुई। इसके बाद सोमवार को दूसरे चरण में 4 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपए गिने गए। मंगलवार को तीसरे फेज में, तीसरे राउंड में 4 करोड़ 72 लाख 75 हजार रुपए गिने गए। बुधवार को चौथे राउंड की गिनती में 4 करोड़ 75 लाख 20 हजार रुपए गिने गए। वहीं गुरुवार को 5वें राउंड में 2 करोड़ 44 लाख 79 हजार 700 रुपए गिने गए। इस तरह 5 दिनों में मंदिर के भंडार से करीब 24 करोड़ 44 लाख 94 हजार 700 रुपए मिले। इसके अलावा मंदिर को 4.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे गए हैं। मंदिर को बहुत बड़ी मात्रा में सोने और चांदी भी के जेवरात भी चढ़ाए गए हैं, उनको अभी नहीं आंका गया। सरकार के मंत्री फुल एक्शन में हैं और गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने बड़ा एक्शन लिया है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह की तरफ से किए गए ईस्ट रोड डिवीजन में अक्षरधाम फ्लाईओवर एरिया में ये तैनात थे। प्रवेश वर्मा आज निरीक्षण के लिए यहां पहुंचे थे। दौरे
के समय उनको खामियां बहुत सारी नजर आईं और इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने काम में बहुत कोताही बरती। सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। खाल पतली करो अभियान। और नागपुर हिंसा मामले की जांच में एनआईए की एंट्री हुई है। एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर का दौरा किया। टीम ने औरंगजेब की कब्र और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वहां के वरिष्ठ ऑफिसर से मुलाकात कर जानकारी ली है। नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। एनआईए ने नागपुर पुलिस से इस मामले में शुरुआती जानकारी ली थी। विदेशी कनेक्शन मिला तो एनआईए अलग से दर्ज करेगी केस। नागपुर हिंसा में अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टाइम्स ऑफ नवभारत नागपुर हिंसा के 5वें दिन पर नागपुर से जब रिपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा वाला वो खुलासा दिखाते हैं जिससे इस पूरी घटना के अंदर एक मस्जिद कनेक्शन सामने आया है। तस्वीर में आपको दिखाते चलो उस मस्जिद की, जहाँ पर पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या इस मस्जिद से ही उन लोगों की रेकी की गई थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के बिल्कुल समक्ष नागपुर को ध्वस्त करने की षड्यंत्र को रचा था। आपको मैं तस्वीर दिखाती चलूँ, यहाँ पर महज कम से कम 50 मीटर की दूरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, जहां पर इस पूरी घटना पर पत्थरबाजी करके इसे अंजाम दिया गया। आपको मैं तस्वीरें कुछ सीसीटीवीज के जरिए दिखाते चलूं और समझाते चलूं कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर आप जैसे ही पहली सीसीटीवी देखेंगे आपको इसमें नजर आएगा, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर लगा हुआ एरिया, जहाँ पर आपको कुछ लोग यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। हालांकि पीछे पुलिस भी है सामान्य तौर पर, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो रेकी करने की दिशा से यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की। आगे आप देखेंगे हर एक चीज देखने के बाद पुलिस द्वारा टोके जाने के बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। और ये तस्वीर कहाँ की है वो आपको मैं दिखाते चलूँ। पंकज तस्वीर दिखाएंगे। ये रही वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, ये चौराहा, ये चौक, जहाँ पर इस पूरी पहली घटना का पहले कैमरे से सीसीटीवी सामने आया है। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाते चलूँ, मेरे पीछे मौजूद इस मस्जिद की, जहाँ पर जो लोग रेकी कर रहे थे वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ये तस्वीर एक और सीसीटीवी से आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये दूसरी सीसीटीवी है, आप देखेंगे ये इसी पूरी की पूरी मार्ग की है। और नागपुर में दंगों के बाद 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसमें 9 थाना क्षेत्रों में अब भी कर्फ्यू कायम है। हालांकि बीच बीच में कुछ घंटों की ढील जरूर दी गई है, लेकिन इस बीच 17 मार्च को हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसने उस खौफनाक रात की यादें फिर से ताजा कर दी। नागपुर पुलिस की 18 टीमें दंगा प्रभावित इलाकों से 600 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। और इन्हीं 600 सीसीटीवी फुटेज में एक ये फुटेज भी है जो अब सामने आई है, जिसमें एक खास समुदाय से जुड़े बेखौफ दंगाई नागपुर की सड़क पर आतंक मचा रहे हैं। ये सीसीटीवी रात करीब 10:30 बजे नागपुर के ताड़ेकर भवन के पास के इलाके का है, जो कि चिटनिस पार्क के पास है। वहीं चिटनिस पार्क जो 17 मार्च के दंगों का एपिक सेंटर था। अब उपद्रव पर उतरी इस भीड़ को देखिए, हाथ में डंडे हैं और कुछ लोग पत्थर भी बटोर रहे हैं, और जैसे ही पुलिस आ जाती है भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही ये भीड़ रुकती है और सड़क की दूसरी ओर पत्थरों की बारिश कर देती है। इतना ही नहीं, इलाके में लगे सीसीटीवी भी इसके निशाने पर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस इलाके में कानून व्यवस्था ही नहीं है और ये भीड़ सब कुछ बर्बाद करने पर आमदा है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय नागपुर में क्या माहौल रहा होगा। औरंगजेब की कब्र पर जारी घमासान की, ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब की कब्र बॉर्डर के पार हो गई है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को इसी तरह कटीले तारों से ढक दिया गया है, जैसा हम बॉर्डर के करीब बार्ब्ड वायर लगे हुए देखते हैं। ये देखिए, आपने जिस तरीके से देश की सरहद पर कटीले तार देखे होंगे, उसी तरीके से औरंगजेब की कब्र के इर्द गिर्द भी इसी तरह के तार लगा दिए गए हैं। ये कटीले तार, ताकि कोई कब्र की तरफ ऊपर से चढ़कर न कूद जाए। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग देश भर से हो रही है। कुछ संगठनों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वो कार सेवा करके औरंगजेब की कब्र को हटा देंगे। लिहाजा स्थानीय प्रशासन औरंगजेब की कब्र की देखरेख करने वाली एएसआई ने ये पहल की। कब्र के चारों तरफ बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम शीट्स लगाई गई हैं और आज सुबह इन एल्यूमिनियम शीट्स के ऊपर कटीले तार लगा दिए गए हैं।
नागपुर हिंसा के बाद सारी एजेंसियां न सिर्फ नागपुर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को भी लेकर शासन प्रशासन की तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। कल के दिन जहां हमने दिखाया था कि औरंगजेब का जो पीछे वाला कब्र का हिस्सा था, जो अंदर मजार की तरफ आती है, उसको जो हरे पर्दे से ढका हुआ था, उस पर अब 10 बाई 8 यानी 10 फीट ऊंची 8 फीट चौड़ी एल्युमिनियम की शीट से कवर किया गया था। अब कल देर रात शासन और एएसआई की तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो बार्ब वायर, जो जिसे कटीली तार कहते हैं हिंदी में, उसकी बाकायदे फेंसिंग कर दी गई है। इतनी ऊंचाई पर ये पूरा का पूरा जो आप शीट देख रहे हैं, इसको 3 तरफ से पूरा इस तरीके के बार्ब वायर लगा दिए गए हैं। हालांकि जो फ्रंट वाला साइड है, जहां से लोग आते थे मजार में या कब्र पे विजिट करते थे, देखते थे, वो पोर्शन एज इट इज ही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन खास तौर पर बैक साइड का पोर्शन और ऊपर से कहीं कोई आने की अप्रिय घटना करने की कोशिश न करे, इसको ध्यान में रखते हुए शासन की तरफ से अब यहाँ कटीली तार लगा दी गई है। हम थोड़ा कैमरामैन प्रवीण से भी कहेंगे कि थोड़े आगे आके विजुअल्स आपको दिखाएं। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पेड़ के हिस्से में आता है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो उसी तरीके से शीट लगा हुआ है, ऊपर कटीली तार लगाई गई है। और इस शीट से कनेक्टेड सटा हुआ जो दीवार है, जिधर से भी लोग के आने के या एंटी सोशल एलिमेंट हम जिसे कह सकते हैं कि लोग आ सकते हैं, उस गुंजाइश को देखते हुए भी प्रिकॉशनरी तौर पर दीवार के ऊपर भी कटीली तार लगा दी गई है। कलेक्टर और एएसआई के आदेश के बाद औरंगजेब की कब्र के पीछे वाला हिस्सा, जो पहले हरे पर्दे से ढका हुआ था, उसे कल यानी गुरुवार को एल्यूमिनियम शीट से कवर किया गया और आज सुबह औरंगजेब की कब्र के पास लगे इन एल्यूमिनियम शीट्स के ऊपर ये बार्ब्ड वायर्स लगाए गए, कटीले तार लगाए गए, ताकि कोई जबरन कब्र के भीतर घुसने की कोशिश न कर पाए। ये दोनों ही तस्वीरें आपको यहां दिखाई दे रही हैं, जब केवल एल्यूमिनियम शीट लगी थी और फिर जब उसके ऊपर ये बार्ब्ड वायर्स भी लगा दिए गए। डोगरा फ्रंट के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक के बयान का विरोध किया उन्होंने। महराज मलिक ने हिंदुओं के शराब पीने पर बयान दिया था। हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की थी कि शराब के आदी हैं हिंदू और त्योहारों के दिन भी इसका सेवन करते हैं। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है। जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिला था, सोर्सेज बता रहे हैं। सरकारी बंगले में आग लगने के बाद इस कैश का पता चला था। पुलिस ने कैश मिलने की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताई। जस्टिस वर्मा के घर भारी कैश मिलने पर कॉलेजियम सख्त है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने इस मामले में देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे से बातचीत की। आपको दिखाते हैं इस बातचीत में क्या खास रहा। On a day, scandal has hit the judiciary, and this time a load of cash has been found at the house of a judge in the Delhi High Court, and the Supreme Court has merely transferred him out to the Allahabad High Court. Matter settled. The judiciary has no accountability. That's the perception people are getting. How do you respond to this scandalous development? My first point is, if this money had been found in your house, the ED would have been taking you to government accommodation by now. You're a private person. If this money had been found in the house of the Home Secretary, the Finance Secretary, the Defense Secretary, what would have followed? Suspension followed by an inquiry. If perished the thought this had been found in a minister's house, the whole country would have been baying for his blood. Why should it be any different if the money has allegedly, as they say, and I don't know, I'm going by what you people are saying and showing, if the money has been found at a judge's house?